चलो अब हमने के बात करें सब संगम युग के बारे में, ठीक बा। संगम युग के बारे में एक पहले भी बात कर ले संगम युग। एक पहले वाला वीडियो में शायद जे भी देख ले होगी तो पता हुई संगम युग के बारे में क्या पता रहे कि संगम युगीन जितना भी साम्राज्य रहे, संगम युगीन जो साम्राज्य रहे वो 3 गो रहे। संगम युगीन साम्राज्य कितना रहे भैया जी? संगम युगीन साम्राज्य जो रहे वो 3 गो रहे। कौन कौन रहे? चोल रहे, ठीक बा, चेल रहे और पांड्य रहे, ठीक बा। चोल, चेल और पांड्य रहे। एमें हमनी के थोड़ा जानकारी पिछला वीडियो में भी ले लेबे सन, इतना बढ़ जानकारी पिछला वीडियो में ले लेबे सन। अब हमनी के थोड़ा जानकारी लेबे सन चोल, चेल और पांड्य से। चोल साम्राज्य के बात करिए तो चोल साम्राज्य में अगर देखल जाए तो चोल साम्राज्य जो रहे ओकर राजधानी पहले देख लिया कि चोल साम्राज्य के राजधानी क्या रहे। चोल साम्राज्य के जो राजधानी रहे उदयपुर रहे। उदयपुर कहाँ रहे? उदयपुर रहे। जैसे हमने के देहात में एक लिखा खूब कहता है चिड़ैउर, गदहाउर, खरहाउर, आदमीउर, ठीक बा। वहीं चिड़ैउर से ना कह के उदयपुर कह देगा, है ना। चिड़ैउर, उदयपुर याद हो जाए। तो चोल साम्राज्य के राजधानी क्या रहा? चिड़ैउर। चिड़ैउर ना ही भैया जी, ना ही उदयपुर, ठीक बा। अच्छा, तो ई हो गल उदयपुर एक राजधानी रहे, एक शासक के रहे, शासक जो प्रतापी शासक रहो। और साथ ही साथ ध्यान रखे के बाद कि चोल जन साम्राज्य रहे ना संगम युगीन साम्राज्य में, तीनों संगम युगीन साम्राज्य में चोल, चेल, पांड्य में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य रहे कौन? चोल। सबसे शक्तिशाली रहे भैया जी, ठीक है। सबसे शक्तिशाली चोल ही था और चोल का शासक जो सबसे शक्तिशाली था। इसके साम्राज्य में जो शासन करने वाला जो सबसे प्रतापी शासक था उसका नाम रहे करिकाल। छोड़ दो, जैसे पूछे ऐसा ना कोनो काम कमा को ये तो हो जाइए करिकाल, छोड़ा हटाओ करिकाल, तो उकरा हिसाब से याद रखिए भैया जी। चोल शासक जो था सबसे जो प्रतापी था वो कौन था? करिकाल, ठीक बा। मैंने आज काम ना करी करिकाल, तो करिकाल इसका प्रतापी शासक था, याद रखिएगा। करिकाल के संबंध में अगर बात किया जाए तो ये ब्राह्मण था। करिकाल कौन सा था भैया? धर्म का ब्राह्मण था। और इसी ने क्या किया था कि भैया जी ब्राह्मण धर्म खातिर ई का कैले रहे? राजकीय सुरक्षा भी प्रदान कैले रहे। ब्राह्मण धर्म के लिए देखिए खातिर हम लिखत हैं, ब्राह्मण धर्म के लिए क्या किया था जी? ब्राह्मण धर्म के लिए ये राजकीय सुरक्षा भी प्रदान किया था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा करिकाल कौन था? ब्राह्मण था। इसने क्या किया था कि ब्राह्मण धर्म के लिए राजकीय सुरक्षा प्रदान किया था। साथ ही साथ इसने इतना ही नहीं किया था, पुहार पतन का निर्माण इसी ने कराया था। इसी के शासन काल में हुआ था पुहार पतन का निर्माण, ठीक है। इसी ने क्या किया था? कावेरी नदी जो है ना भैया, कावेरी नदी के मुहाने पर इसी ने क्या किया था? बांध बनवा दिया। इसने क्या किया? बांध बनवाया। कावेरी नदी के मुहाने पर इसने बांध बनवाया अपने शासनकाल में, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, चोल साम्राज्य जो था 21 नदी पर स्थित था। तो याद रखिएगा पेनार और वेलारू नदी जो रहे ना, पेनार एंड वेलारू जो नदी बा ओकरे बीच में चोल साम्राज्य स्थित रहे, ठीक बा। ई तो पता चल गया ब्राह्मण धर्म से बिलोंग करते रहे। ब्राह्मण धर्म के संरक्षण के अति राजकीय व्यवस्था के लिए रहे, राजकीय सुरक्षा के व्यवस्था। पुहार पतन के निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ था। किसके? करिकाल के शासन में। कावेरी नदी के मुहाने पर बांध किसने बनवाया था भैया? तो करिकाल ने ही बनवाया था। साथ ही साथ आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि इसी ने क्या किया था कि सिंचाई के लिए नहर का भी प्रबंध किया। सिंचाई के लिए नहर बनवाया। सिंचाई के लिए क्या बनवाया?
सिंचाई के लिए नहर बनवाया। ठीक है, याद रखिएगा सिंचाई के लिए इसी ने नहर बनवाया। अब बात करते हैं कि चोल शासक जो था इनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था। प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था चोल साम्राज्य का। तो चोल साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह जो था वो याद रखिएगा बाघ था। क्या था? बाघ था। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ थी बताई कि नहीं? राजधानी उड़ैयोर थी। ठीक है, बता दिए हैं। तो इसका प्रतीक चिन्ह जो था वो बाघ था। इतनी चीज़ें आप ध्यान जरूर रखिएगा। और साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई तरह से। जैसे आपसे पूछा जा सकता है करी काल जो था चोल साम्राज्य में क्या प्रतापी शासक था, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि चोल साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था। ताना है करी काल था। इसकी राजधानी कहाँ थी? उड़ैयोर थी। चिरैयूर नहीं, उड़ैयोर थी। याद हो गया? चिरैयूर, कौआउर, खराउर, गधाउर, जौन भी है तो हमने उड़, लेकिन उड़ैयोर जरूर। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि याद तो होइए गल हुई। ठीक बात। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखने के बाद करी काल जो रहे, करी काल एकरा के सप्त स्वर के विशेषज्ञ कहल जात रहे। शब्द स्वर के विशेषज्ञ कहल जात रहे केकरा के भैया जी यहाँ पर लिख देते हैं। संगीत के सप्त स्वर। संगीत में 7 स्वर जो होला सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, है ना, मतलब चढ़ा दिए उतार दिए। तो सारे ग म प ध नि सा यानी 7 जो स्वर है संगीत के में उसका विशेषज्ञ माना जाता था। क्या? विशेषज्ञ माना जाता था, यानी जानकार था, बहुत ज़्यादा जानकारी रखता था करी का। ठीक है, और ये किस में ये प्राप्त होता है? पेरुनानु आदि एक रचना है। पेरुनानुपादे में ये बताया गया है कि करी काल जो है, करी काल संगीत के सप्त स्वर का विशेषज्ञ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है करी काल के संबंध में इतनी जानकारी आपको बिल्कुल याद रखनी है। यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बताइए कि चोल साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था? करी काल था। करी काल कौन से धर्म से बिलोंग्स करता था? तो करी काल कौन से धर्म से बिलोंग्स करता? ब्राह्मण धर्म से बिलोंग्स करता था। कोनो दिक्कत है? अगर पूछा जाए कि किस शासक ने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, तो बता सकते हैं बिल्कुल। किसने? करी काल ने ही अपने साम्राज्य में ब्राह्मणों के लिए क्या, ब्राह्मण धर्म के लिए क्या, राजकीय सुरक्षा प्रदान किया था। कोई दिक्कत नहीं। करी काल ने ही नहरों का निर्माण कराया सिंचाई के लिए। कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ भी पूछा कावेरी नदी के बांध पर, कावेरी नदी के मुहाने पर बांध किसने बनवाया? करी काल ने ही बनवाया। उघार पतन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो चोल साम्राज्य करी काल के ही शासन में हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो इतना ही में। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ रहे हैं बातों को। पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए कि चोल साम्राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था वो कौन सा था? करी काल चूँकि करी काल वहाँ के साम्राज्य का राजा था, तो करी काल जब साम्राज्य का राजा था तो कहा जा सकता है कि करी काल के समय प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था उसके समय में। तो आप बता सकते हैं बाघ हुआ करता था। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए हम देखते हैं, आगे बात करते हैं। इसमें इसकी राजधानी पूछा जा सकता है उड़ैयोर। इसी में से जितने क्वेश्चन था बना, मुझे मौखिक मैंने आपको बना के सुना दिया। आप देख सकते हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं चेर साम्राज्य की। ठीक है, चेर साम्राज्य की। चलिए अब चेर साम्राज्य की हम बात करते हैं। चेर साम्राज्य में सबसे पहले हम देखते हैं इसकी राजधानी क्या है। ठीक है, चेर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चेर साम्राज्य की राजधानी जो थी वो वांजी थी। क्या थी भैया? वांजी थी। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए उसमें चोल साम्राज्य में एक ही शासक ऐसा था करी काल जो प्रमुख था और जो प्रसिद्ध था। ठीक है, और प्रभावी शक्तिशाली था। इसलिए हमने वहाँ पे एक ही शासक के बारे में जानकारी प्राप्त की। और साथ ही साथ चेर साम्राज्य जो था इसमें 3 शासक प्रमुख आए हुए हैं। इसमें 3 शासकों का नाम आता है। एक है उदयनजीरल एक आता है, जिसने शासन कब किया था? 130 ईस्वी में लगभग किया था। यहाँ पे 130 ईस्वी में कब किया था? 130 ईस्वी में शासन किया था, चेर में शासन किया था भैया। ठीक है, उसके बाद नंबर 1 हो गया। नंबर 2 नंबर शासक आता है नेनुलजीरल।
नेदुनजीरल ये 155 ईस्वी में शासन किया। कब किया? 155 ईस्वी में शासन किया। उसके बाद आ गया है तीसरा सेनगुटुवन, ठीक है, आधा टर्टल है यहाँ। उसके बाद सेनगुटुवन ने 180 ईस्वी में शासन कैले रहे हैं। कोनो दिक्कत बता? 180 ईस्वी में सेनगुटुवन आए। उदयनजीरल, नेदुनजीरल, सेनगुटुवन, ये 3 गो इस चेर साम्राज्य के 3 गो शासक के नाम बहुत ही प्रमुख बा जौन की याद रखल जरूरी बा। अब पूछल जा सकता है कि चेर साम्राज्य के राजधानी कहाँ रहे? वांजी रहे। चेर साम्राज्य के प्रतीक चिन्ह का रहत रहे? प्रतीक चिन्ह के बात कही जा सकता। प्रतीक चिन्ह क्या रहे भैया? तो चेर साम्राज्य के प्रतीक चिन्ह धनुष बाण रहे। धनुष बाण रहे। प्रतीक चिन्ह इसका क्या था? धनुष बाण था। अब हम बात करते हैं कि सेनगुटुवन जो था ना, सेनगुटुवन जो था ये अधिराज की उपाधि धारण किया था। अधिराज की उपाधि धारण किया था। किसकी उपाधि? अधिराज की उपाधि। अधिराज की उपाधि धारण किया था। अपने साम्राज्य में पत्नियों की पूजा भी करवाता था। पत्नियों की पूजा भी करवाता था। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो था ये पत्तिनी नामक संप्रदाय, पत्तिनी नाम के एगो संप्रदाय के समाज में प्रतिष्ठित स्थान दिले रहे। पत्तिनी संप्रदाय को प्रतिष्ठित किया अपने साम्राज्य में, ठीक है। पत्तिनी कहने का मतलब पत्नी की पूजा करवाना। अपने साम्राज्य में ये पत्नी की पूजा को मतलब श्रेष्ठ मानता था और वहाँ पत्नियों की पूजा करवाता था, ठीक है। तो पत्तिनी संप्रदाय की इसने क्या की? शुरुआत की थी अपने साम्राज्य में। तो इससे चेर साम्राज्य से इतनी जानकारी आपको याद रखी हम होगी, ठीक बा। बात करते हैं सब पांड्य साम्राज्य के। पांड्य साम्राज्य में अगर देखल जाए अपना चीज होगा, पांड्य साम्राज्य के बारे में देख लिया। पांड्य साम्राज्य जौन बा, पांड्य साम्राज्य कहाँ स्थित रहा भैया? पांड्य साम्राज्य कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित रहे। कहाँ? कावेरी नदी जो रहे, कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित रहे, ठीक बा। यहाँ के राजा के अगर नाम बताओ जाओ तो राजा के प्रमुख जो नाम रहे वो राजा के नाम रहे नेडुनजेलियन, जौन की 210 ईस्वी में लगभग शासन कैले रहे। कब? 210 ईस्वी में लगभग शासन कैले रहे। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखे लो भाई। और पांड्य साम्राज्य के जो संकेत रहे ना, पांड्य साम्राज्य के जो संकेत रहे वो रहे मछली। क्या रहे? पांड्य साम्राज्य के जो संकेत रहे वो मछली रहे। ये चीज़ अपना ध्यान में जरूर रखे के बाद ओकरा बाद हमने के अब आगे बात कर ली अगला वीडियो में पांड्य साम्राज्य बोलते हैं संगम युगीन साम्राज्य जो रहे उनमें सामाजिक कैसे चलत रहे, मतलब समाज का ना व्यवस्था के ढंग से चलत रहे। उनमें समाज में का रहे, जैसे सामान्य चीज़ होगा कि अगर झूठ बोल देनी तो का ओकर परिणाम हो सकता है, सच बोलनी का परिणाम हुई। जैसे मान लिया कि अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए कौन सा किस प्रकार की कानून व्यवस्था थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, समाज के बारे में किस तरह से प्रचलन था, इस सब के बारे में हमने के अगला वीडियो में बात करेंगे संगम युग के बारे में। और एक मोटा मोटी समझ लो कि हमने के जहाँ भी बतिया होता है सब के सब दक्षिण भारत के बात होता है। बस हमने के भारत के मैप में जो बना भारत के मैप के निचला हिस्सा के बात होता है। जो भारत जाला भारत के मैप ये है केरल है तमिलनाडु है, ठीक बा। एकरे बारे में हमने के बात करत तनी सन। और यहाँ पांडे बा, यहाँ चोल रहे, यहाँ चेर रहे, ये साम्राज्य के बारे में हमने के अब तक 2-3 गो वीडियो में बात कर लेनी सन। अब हमने के बात करें संगम युग के जो तीनों साम्राज्य के मिला के जो समाज बन रहे हैं ओकरा के संगम युगीन समाज हमने के कह सकता है सन। और समाज में क्या होत रहे उस सब चीज़ के बारे में अगला वीडियो में बात करें सन। आशा करता नहीं कि वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिए सब कोई पहला हम कह देते नहीं क्या दिक्कत शेयर करेगा। चलो मिला तानी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद जय भारत।